अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 29 जून तक 5 जुलाई 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते के दूसरे हिस्से का आगाज करेंगे हम बुर्ज सत्तान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 1 और 2 जुलाई को ज़ोहरा मुश्तरिकान की वजह से आपके मामलात ज़िंदगी में जो दरपेश परेशानियां या रुकावटें हैं उनका सोल्यूशन आप तक पहुंच सकेगा या आप उसका हल तलाश करने में कामयाब रहेंगे। जबकि मुलाजमती उमूर जो है आपके, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यकीनन उनको अच्छे तरीके से बहुत उम्दा अंदाज से आप जो है अंजाम दे पाएंगे। 5 और 6 जुलाई को तारज़ हो रहा तस्दीस की वजह से अपने ख़ास जो अंजाम पाने वाले उमूर हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट होते हैं, कुछ दूसरों से खुफिया होते हैं, या बंदे ने अपने स्पेशल कुछ टारगेट रखा होता है, तो उसको अचीव करने के लिए आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो यकीनन बढ़ सकेंगी। आप मेंटली खासे पीसफुल रहेंगे और हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत आपको जो है वो पूरी हो सकेंगी। इसके साथ साथ आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो भी आपकी ज़ात का हिस्सा बन सकेगी। ये बड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत कम लोगों को ये नेमत मुयसर होती है कि उनके घर के हालात उनकी ज़ात का हिस्सा बन सकें। और ये कभी कभी ऐसे मामला आ जाते हैं कि स्टार बोनस आपको बहुत ज़्यादा फेवर कभी होती हैं। तो अब बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के तफसीली जायजे की। 29 जून को तालीमी जो उमूर हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 30 जून को आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज होने की वजह से आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 1 जुलाई को अपने मसाइल का मुस्बत हल जो है वो मालूम कर सकेंगे। 2 जुलाई को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल खासा पीसफुल रहेगा। 3 को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 4 जुलाई को आपके खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा। जबकि 5 को आप खास से मुस्तहकम, मजबूत और सॉलिड जो डिसीजन ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादी या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 1 तक 23 जुलाई ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए आपके हासदीन जो हैं उनको उनके बद इरादों में नाकाम करने या उससे दूर हटाने में आपकी मदद कर सकेगा। जबकि आपको इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए कुछ थोड़ा सा इमरजेंसी जो अखराजात हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंस आ जाते हैं सामने जिसके बारे में बंदे ने सोचा नहीं होता, तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग कर लेना चाहिए, मार्जिन रख लेना चाहिए, ताकि कोई अगर ऐसी कोई इमरजेंसी की या हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 2 और 3 जुलाई को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से आपकी सेहत जो है वो थोड़ा सेंसिटिव रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी दोबारा से आपको वार्निंग है कि आप अपने अखराजात पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा या अपनी फिजूल खर्ची पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जून को अपने कारोबारी उमूर को यकीनन बेहतर तौर पर चला सकेंगे। 30 जून को आपका जहन पुरसकून रहेगा, जबकि आपके मामला तरक्की की जानब गामजन रहेंगे। 1 जुलाई को औलाद का साथ आपको या छोटे बहन भैया को जिनकी औलाद नहीं है, शादी नहीं है, यकीनन उनको अपने छोटे बहन भैया को साथ हासिल रहेगा। 2 जुलाई को आपकी मसरूफियत में थोड़ा कमी आ सकेगी। 3 जुलाई को शरीक हयात मददगार साबित हो सकेगा। 4 जुलाई को आपका सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 5 जुलाई को रिश्तेदार परेशानी का बायस बन सकते हैं और गालबन यहाँ आपको शायद कुछ हंगामी अखराजात की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हमदिन 1, 2 और 3 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हमदिन जो है या एहतियात तलब दिन है वो 5 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक 1 तक 8 जुलाई फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए यानी बददुस्मा में रहते हुए अहम कारोबारी उमूर में आपको कुछ नए मुआहदे और अपने मामलात को प्रैक्टिकल जो शक्ल देने में आपका साथ दे सकेगा। जबकि 2 और 3 जुलाई को तारक यूरेनस तस्दीस की वजह से आपकी जहनी पुख्तगी आपको यानी खासा जहनी तौर पर आप मिच्योर हो सकेंगे और इसके साथ साथ टेक्निकली भी आप स्किलफुल नजर आएंगे। 3 और 4 जुलाई को तारक मुश्तरिक तस्दीस की वजह से आप में मुस्बत सोच, रूहानियत से लगाव और मजबूत तकरीब में शमूलियत जो है कुछ ऐसे मामलात सामने आएंगे जिसमें ये चीज़ें शामिल होंगी, तो यकीनन इससे आप ज़्यादा पीसफुल हो सकेंगे। 5 और 6 जुलाई को तारक ज़ोहरा तस्दीस की वजह से दूसरों से आपके वाकिफ बढ़ सकेंगे, जबकि हालात में जो चीज़ें शामिल है या सामने जैसे जैसे हालात खुलेंगे तो थोड़ा क्लियर होते चले जाएंगे, जो धुंध है या कन्फ्यूजन थी वो दूर होती चली जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
29 जून को आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम रहेगी। 30 जून को कारोबारी जो है वो बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे या चल सकेंगे। 1 जुलाई को आपकी शख्सियत में निखार आ सकता है। 2 को कारोबारी मामला जो है वो उनमें कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। 3 जुलाई को बहन भाइयों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 4 जुलाई को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत हाल भी पेश आ सकती है। 5 जुलाई को बहुत से काम आपके खुद ब खुद सुधर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 3 और 4 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा